काम करने का मनसा रहे तब ना, शिक्षित होइएगा तब ना कुछ काम कीजिएगा। सेटिंग गेटिंग से बन गए वार्ड काउंसलर से मेयर और डिप्टी मेयर, तो लगे नखड़ा बधाने। पोल खुलेगा, पूरा पूरा पोल खुलेगा, घबराइए नहीं। सबका पोल खोल कर रख देंगे क्या क्या किया है ये लोग। जनता के आवाज़ के लिए थोड़ा जोर आवाज़ बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे और जोर जोर से बोलेंगे। मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और लगातार राजधानी पटना में लोगों के बीच विनीता बिट्टू सिंह जी जा रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं, मगर अब लगातार जिस तरीके से अन्य प्रत्याशी भी लोगों के बीच जा रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कूड़ा और पानी से ऊपर उठकर मुद्दे हैं वो विरोधियों के द्वारा लाया गया है। हमारे साथ बिट्टू सिंह जी हैं, लगातार समाज सेवा करते रहे हैं। लगातार अब विरोधियों की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है कि और स्मार्ट सिटी, ये तमाम बातें जो आप लोगों की तरफ से कही जा रही है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा कहा गया और अब आप लोग उसका राग लाभ। हम लोग 7 महीने से इस काम में लगे हुए हैं और देखिए हमारा मानना वही ये है कि अरे बिहार सरकार ने सारा प्रोविज़न जितना इंतज़ाम कर सकता है किया है। आप अब स्वास्थ्य के मामले में देखिए, कुछ पता है क्या? वेलनेस सेंटर क्यों नहीं खुला अभी तक? 2021-22 में भी पैसा मिला, उसके पहले भी मिला। सरकार कभी नहीं कही कि आप काम मत कीजिए। आपको काम करने का मनसा रहे तब ना, शिक्षित होइएगा तब ना कुछ काम कीजिएगा। सेटिंग गेटिंग से बन गए वार्ड काउंसलर से मेयर और डिप्टी मेयर, तो लगे नखड़ा बधाने। वो सब नहीं चलेगा। खुले मन से आप कहते नजर आ रहे थे कि इससे पहले भी जब आप जनता के बीच जा रहे थे तो आपको जनता द्वारा कहा जा रहा था कि चुनावी वक्त नज़दीक आने दीजिए बिट्टू जी, और उसके बाद फिर बातचीत हमारी और आपकी होगी। तो अब तो चुनावी वक्त भी नज़दीक आ गया, जनता के बीच भी जा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? पोल खुलेगा, पूरा पूरा पोल खुलेगा, घबराइए नहीं, समझे। अभी तो ये शुरुआत है, थोड़ा दशहरा के बाद सबका पोल खोल कर रख देंगे क्या क्या किया है ये लोग, घबराइए नहीं। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास आप लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है? स्मार्ट सिटी की तो बात कर ही रहे हैं आप। देखिए हम लोग का एकदम सोच स्पष्ट है कि वेंडिंग जोन जो बनेगा उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। दूसरा, पिंक टॉयलेट पूरे शहर में बनेगा महिलाओं के लिए, उसका रख रखाव का भी पूरा व्यवस्था महिलाओं के लिए, जो पिंक टॉयलेट बनेगा वो किया जाएगा। हम लोगों का पॉलिसी रहेगा बिल्ड एंड फॉरगेट नहीं, बिल्ड एंड मेंटेन का पॉलिसी रहेगा। अच्छा बिट्टू जी, आप मंच से तो बहुत लाजवाब भाषण देते ही हैं और बहुत बुलंद आवाज़ में देते हैं। इस बुलंद आवाज़ पर भी अब क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है कि विनीता बिट्टू सिंह और बिट्टू सिंह बहुत तेज़ और बहुत हार्ड बोलते हैं। ये तो अब देखिए, अब कोई मुद्दा नहीं मिले विरोधी को कि जिसके मुंह में आवाज़ रहेगा वही ना बोलेगा। जनता के आवाज़ के लिए थोड़ा जोर आवाज़ बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे, और एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। जनता के लिए तेज़ आवाज़ में, और किसके लिए बोलेंगे? 100 बार बोलेंगे और ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, ताकि बहरापन जिसके कान में होगा वो बहरापन भी ख़त्म हो जाए। आवाज़ में दबंगई दिखता है। अब ये विरोधी को कहने दीजिए ना, विरोधी के पास कुछ है? सबको मौका मिला, क्यों नहीं काम कर दिए? वो घूमना ही नहीं पड़ता अगर काम कर दिए होते तो। ये सिलेक्शन नहीं ना है, आपको बार बार समझा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन है। जनता के बीच जाना होगा। ये लोग अभी तक भ्रम में थे कि जनता के बीच नहीं जाके हम सेटिंग गेटिंग करके कर लेंगे। सरकार को धन्यवाद कहिए जो इस तरह का ले आया गया, प्रावधान किया गया कि अब बहुत हुआ, अब जनता के द्वारा वोट करके मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाएगा। आवाज़ के लिए क्या कहिएगा, आवाज़ तो बुलंद रखना ही है, इसमें कहाँ शक है। ये व्यक्तिगत मेरा सवाल है, दिन रात जनता के बीच, जनता के पास जा रहे हैं, बिट्टू सिंह और विनीता बिट्टू सिंह सोते कब हैं? ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मन था पूछ ली। हम लोग 1:30 बजे रात तक, मतलब हम लोग का क्या है कि 10 बजे तक हम लोग काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। उसके बाद आते हैं तो समीक्षा बैठक होता है। समीक्षा बैठक में चूँकि 4 विधानसभा हैं, अगर आधा घंटा भी देते हैं तो 2-2.5 घंटा लग जाता है। इसलिए हम लोग को 1-1.5 डेली का हो जाता है। 6 बजे से हम लोग 7 बजे से फिर से अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं।
ये व्यक्तिगत मेरा सवाल था, अब जनता का सवाल कि क्या चुनावी वक्त तक इतना हार्ड वर्क करेंगे विनीता बिट्टू सिंह और बिट्टू सिंह, या फिर चुनाव के बाद भी इस तरीके से देखने को मिलेगा, देर रात तक जनता के बीच रहेंगे आप? नहीं देखिए, हमारा तो हम मेहनत के बल पर आज यहाँ पर हैं। हम 85 में अपना जब काम शुरू किए थे तो हम साइकिल से शुरू किए थे और पूरे पटना में वाटर फिल्टर बेचते थे, साइकिल से जाकर बेचते थे। व्यापार जब अपना शुरू किए थे तो हम वहाँ से शुरू किए थे और आज हम यहाँ हैं। तो ये मेहनत के बल पर है। अभी भी जो काम जिम्मेवारी उठाने का प्रयास कर रहे हैं उसको इसी तरह से अंतिम दम तक करते रहेंगे मेहनत, उसमें कोई शिकायत नहीं होगा। देर रात तक जनता के एकदम रहेंगे, सबका एक शेड्यूल होगा, क्योंकि चुनाव है तो व्यस्त ज़्यादा है आदमी। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हम लोग दम शेड्यूल बना के ही काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। देखिए, जहाँ तक आप बात कहते हैं कि आवाज़ तेज़ है, भगवान जिसको जैसा आवाज़, वो तो विरोधी सवाल होगा। भगवान जिसको जैसा आवाज़ दिया है देंगे, लेकिन आप सच ये है कि अब तक जनता के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाया नगर निगम में जितने भी लोग हैं, और अगर उठाए होते तो आज उनको इस तरह का बात कहने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आपने सुना, बिट्टू सिंह को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से अभी कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उसी तरीके से जीतने के बाद अगर जनता आशीर्वाद देती है तो कार्य करते रहेंगे और पटना को स्मार्ट बनाने का जो बात कर रहे हैं उसे पूरा भी करेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।